नमस्कार। आज का जो लेसन रहने वाला है, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो आईटीआई वेल्डर का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग आईटीआई वेल्डर का पूरा थ्योरी वेल्डर थ्योरी कंप्लीट कर रहे हैं। तो उसमें जो नेक्स्ट जो हम लोग पिछले प्रीवियस क्लास में पढ़ाए थे कि एक मतलब आर्क वेल्डिंग और गैस वेल्डिंग के बारे में हम लोग देख रहे थे, है ना। तो गैस वेल्डिंग का जितना भी सेफ्टी प्रिकॉशन है, गैस वेल्डिंग में क्या क्या एसोसरीज यूज करते हैं, आर्क वेल्डिंग का क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन है, आर्क वेल्डिंग में क्या क्या एसोसरीज यूज करते हैं, टूल्स इक्विपमेंट, ये सब के बारे में देखे थे। आज का जो हम लोग का लेसन रहने वाला है वो है कि वेल्डिंग बहुत सारा टाइप का है। वेल्डिंग का लगभग 30-40 टाइप का वेल्डिंग है। तो सब वेल्डिंग को कौन कौन सा क्लास में रखा गया है ना, वेल्डिंग को क्लासीफाई कैसे किया गया है उसके बारे में देखेंगे। कौन सा वेल्डिंग गलने वाला है, मतलब किसको हम लोग फ्यूजन दे करके वेल्डिंग करते हैं, किसको प्रेशर दे के वेल्डिंग करते हैं, कौन सा वेल्डिंग में हम लोग बिना फिलर मेटल के वेल्डिंग करते हैं, फिलर मेटल डाल के वेल्डिंग करते हैं। इसके बारे में आज का क्लास रहने वाला है, ठीक है। तो आज हम लोग बेसिकली क्लास देखेंगे वेल्डिंग का क्लासिफिकेशन के बारे में, मतलब कौन कौन सा वेल्डिंग किस कौन कौन सा वर्ग में आता है, ठीक है। इसके बारे में आज का क्लास रहने वाला है। तो शुरू करते हैं कि वेल्डिंग का क्लास देखने से पहले हम लोग को वेल्डिंग का डिफिनेशन, वेल्डिंग का परिभाषा समझने का जरूरत है। इसको अगर डेफिनेशन समझ गए तो आगे जो हम लेसन जो आगे जो स्लाइड है उसको समझने में इजी होगा, है ना। कि वेल्डिंग मेटल को परमानेंट, है ना। वेल्डिंग क्या होता है, वेल्डिंग दो टाइप का होता है। एक होता है प्लास्टिक वेल्डिंग, एक होता है मेटल वेल्डिंग, है ना। प्लास्टिक के ऊपर जो ज्वाइंट करने का प्रोसेस है उसको प्लास्टिक वेल्डिंग बोलते हैं। जो मेटल को ज्वाइंट करना, मेटल मतलब एल्युमिनियम हो गया, माइल्ड स्टील हो गया, कॉपर हो गया, ये सब एसएस हो गया, ये सब को ज्वाइंट करने का जो प्रोसेस है वो हो गया मेटल वेल्डिंग, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, वेल्डिंग मेटल को परमानेंट जोड़ने का प्रोसेस है, ठीक है। परमानेंट कहने का मतलब कि वेल्डिंग के द्वारा एक मेटल दूसरा मेटल को जब हम बीच से ज्वाइंट करते हैं तो ये परमानेंटली ज्वाइंट हो जाता है, मतलब ये टूटेगा नहीं, है ना। टूटेगा नहीं, अगर इसको तोड़ना चाहेंगे तो ये वाला जॉब और ये वाला जॉब दोनों नष्ट हो जाएगा, है ना। इसलिए इसको परमानेंट कैटेगरी में रखा गया है। और एक होता है टेम्पोररी, एक होता है सेमी परमानेंट। जैसे नट बोल्ट को बोल सकते हैं कि नट बोल्ट क्या है, टेम्पररी है। नट बोल्ट हम लोग ज्वाइंट करेंगे, किसी जगह पे नट बोल्ट खोल देंगे तो क्या है, सेपरेट हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन वेल्डिंग में ऐसा नहीं है। वेल्डिंग अगर कर दिए तो दोनों प्लेट को हम लोग सेपरेट अलग अलग नहीं कर सकते, इसलिए ये इसको रखा गया परमानेंट बोला जाता है, ठीक है। का प्रोसेस है जिसमें दो एक जैसी, है ना, दो एक जैसी या अलग अलग, ठीक है, कह सकते हैं कि दो अलग, मतलब इसमें यहाँ पे 1 नंबर जो प्लेट है और इधर 2 नंबर जो प्लेट है, ठीक है। एक ही मेटल का होगा, मान के चलो एमएस है माइल्ड स्टील, ये भी माइल्ड स्टील हो सकता है, ठीक है। या तो ये माइल्ड स्टील है या तो ये स्टेनलेस स्टील है। इसका कहने का मतलब यही है कि दो समान धातु का माइल्ड स्टील से माइल्ड स्टील भी वेल्डिंग कर सकते हैं। असमान धातु कहने का मतलब माइल्ड स्टील से हम लोग स्टेनलेस स्टील को वेल्डिंग कर सकते हैं, माइल्ड स्टील से कास्ट आयरन को वेल्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग मेटल को रख करके हम लोग बीच में जोड़ने का काम करते हैं, वही है। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन क्या गया है, ठीक है, कि कौन सा मतलब डिफरेंट वाला वेल्डिंग प्रोसेस को अलग कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। मेटल को सही टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर के आधार पर भी वेल्डिंग को अलग कैटेगरी में रखा गया है, उसके बारे में भी जानेंगे अभी हम लोग। कि वेल्डिंग करने के लिए क्या हम लोग को चाहिए, वेल्डिंग करने के लिए मेन चीज चाहिए हम लोग को हीट चाहिए, ठीक है। हीट का सोर्स चाहिए। तो हीट का सोर्स को हम लोग क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को लेकर के हम लोग यूज करते हैं, वेल्डिंग करते हैं। फ्रिक्शन के द्वारा हम लोग जनरेट करते हैं, लेजर के द्वारा हम लोग जनरेट करते हैं, लाइट जनरेट करते हैं, गैस का फ्लेम बना करके हम लोग हीट जनरेट करते हैं, ना, करके जोड़ा जा सकता है ना। वेल्डिंग कहने का मतलब क्या बोल रहा है कि वेल्डिंग एक परमानेंट मेटल को ज्वाइंट करने का प्रोसेस है जिसमें दो सेम मेटल का हो सकता है, दोनों जोड़ने वाला जो जॉब है सेम मेटल का हो सकता है या अलग अलग मेटल का हो सकता है, ठीक है। पर टेम्परेचर दे करके हम लोग जोड़ने का काम करते हैं, है ना। इसमें फिलर मेटल इस्तेमाल हो या ना हो, है ना, मतलब इसमें जो हम लोग जोड़ेंगे, जैसे एक नंबर ये मेटल था, दूसरा नंबर ये है, ठीक है। अब इस जगह पे हम लोग इस जगह पे जो दिख रहा है, इस जगह पे बीड जो दिख रहा है वो क्या है, तीसरा हम लोग फिलर मेटल इसमें यूज किए हैं, मतलब इसको ज्वाइंट करने के लिए हम लोग तीसरा ऐड किए हैं, उसी को बोला जा रहा है फिलर मेटल। जैसे इस वेल्डिंग में यहाँ पे देख पा रहे हो एक पतला सा रॉड लगा हुआ है, ठीक है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, इसको फिलर मेटल भी बोलते हैं, ना। या तो टिक वेल्डिंग आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे क्या है, एक वेल्डिंग टॉर्च है, ये हाथ से जो यूज कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, फिलर रॉड बोलते हैं। मतलब विथ फिलर रॉड, विदाउट फिलर रॉड, मतलब बिना फिलर रॉड के भी और फिलर रॉड यूज करके भी हम लोग ज्वाइंट करने का काम करते हैं, ठीक है। और बाहरी प्रेशर
या ना हो, मतलब हम लोग प्रेशर अप्लाई करके भी जोड़ सकते हैं। जैसे ये फिगर देख पा रहे होंगे आप लोग, इसमें क्या है, ये फोर्जिंग वेल्डिंग प्रोसेस है। इसमें सिर्फ 2 रॉड का टुकड़ा या तो 2 मेटल का वर्कपीस को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है प्लास्टिक स्टेज तक, कि वो लाल गर्म पूरा कर दिया जाए। तो उसके बाद क्या कहते हैं, उसको हैमरिंग से पीट पट के उसको ज्वाइंट कर दिया जाता है। सेम वैसा ही है फ्रिक्शन वेल्डिंग, उसमें प्लेट को रोटेट किया जाता है इतना स्पीड की उसमें हीट जनरेट हो जाता है, लाल गर्म हो जाता है, उसके बाद प्रेशर दे करके उसको वेल्डिंग कर दिया जाता है। तो वही बोल रहा है कि प्रेशर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं और बिना प्रेशर का भी वेल्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग वेल्डिंग को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया। तो मेन कैटेगरी जानने से पहले वेल्डिंग का डेफिनेशन जानना बहुत जरूरी होता है ना, कि प्रेशर के साथ भी वेल्डिंग हो सकता है, बिना प्रेशर के साथ भी वेल्डिंग हो सकता है। हम लोग गला के भी कर सकते हैं, बिना गलाए हुए भी कर सकते हैं। ठीक है, बिना फिलर मेटल के भी कर सकते हैं और फिलर मेटल के भी कर सकते हैं। तो ये हो गया वेल्डिंग का डेफिनेशन, है ना, इसके बारे में जानना जरूरी था। फिलर मेटल का मेल्टिंग पॉइंट, मतलब इसमें जो हम फिलर मेटल यूज करेंगे इलेक्ट्रोड के द्वारा, या तो जो ये फिलर मेटल यूज कर रहे हैं यहाँ पे, जो इलेक्ट्रोड हम लोग यूज कर रहे हैं, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब वो गलेगा, है ना। कोई भी चीज का 3 स्टेज होता है ना। पहला होता है क्या, फ्रीजिंग स्टेज, है ना, सॉरी, इसको हम लोग बोल सकते हैं फ्रीजिंग स्टेज, मतलब वो गर्म, मतलब बर्फ बन जाएगा। दूसरा होता है मेल्टिंग स्टेज, मतलब वो गलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तीसरा होता है बॉइलिंग, मतलब वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज बोल रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट जो है फिलर मेटल का, मतलब इसमें जो ऐड कर रहे हैं वो क्या है, वर्कपीस मेटल के लगभग बराबर होता है ना। मतलब मान के चलिए कि ये MS का प्लेट है, MS का मेल्टिंग टेम्परेचर होता है 1500 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 1600 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, मतलब MS को हम लोग 1500 से 1600 डिग्री टेम्परेचर इसको हीट देंगे तो क्या है, जो प्लेट है वो गलना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो हम लोग आर्क वेल्डिंग के द्वारा करते हैं, तो आर्क वेल्डिंग में हम लोग कितना टेम्परेचर जनरेट करते हैं, 3600 से 4000 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर हम लोग वेल्डिंग से जनरेट करते हैं। और आर्क वेल्डिंग से जनरेट होता है, आर्क से जनरेट होता है। इस जगह पे जो आर्क दिख रहा है इसमें उतना टेम्परेचर निकलता है। तो ये MS का जो प्लेट है वो उसका मेल्टिंग टेम्परेचर क्या है, 1500 से 1600, तो ऑटोमेटिक मेल्ट होगा, है ना। तो इलेक्ट्रोड भी हम लोग जो यूज करेंगे वो भी किसका है, MS का है। वो भी इतना टेम्परेचर हो रहा है, तो इतना MS का जो माइल्ड स्टील का जो टेम्परेचर है वो भी तो इतना डिग्री में गलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ बोल रहा है कि इसमें जो हम लोग फिलर मेटल यूज करेंगे वो बेस मेटल, मतलब जो जॉब है, जो वर्कपीस है ना, जो पेरेंट मेटल है, उसका मेल्टिंग टेम्परेचर के सेम होना चाहिए या उससे थोड़ा कम होना चाहिए। ठीक है, या थोड़ा कम, है ना। लेकिन आमतौर पर 430 डिग्री से ज़्यादा, है ना, 430 डिग्री से ज़्यादा इसलिए बोला जाता है कि एक नाम सुने होंगे कि सोल्डरिंग प्रोसेस में क्या होता है कि उसमें हम लोग सिर्फ सोल्डर को गला करके उसमें चिपका देते हैं, है ना। उसमें पूरा हम लोग प्रॉपर उसको मेल्ट नहीं करते हैं, वर्कपीस को और सोल्डर को। उसमें एक ही मतलब सोल्डर को ही सिर्फ हम लोग मेल्ट करके उसमें जॉइंट बनाने का काम करते हैं। ठीक है, तो सोल्डर का जो टेम्परेचर होता है, सोल्डरिंग करने का जो टेम्परेचर होता है वो 400 डिग्री सेल्सियस से 450 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखा गया है। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि वेल्डिंग में जो फिलर मेटल लोग यूज करेंगे वो वेल्डिंग के बराबर होना चाहिए, पेरेंट मेटल के बराबर, या तो उससे कम होना चाहिए, लेकिन 450 डिग्री से नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको फिर हम वेल्डिंग बोलेंगे नहीं, उसको फ्यूजन वेल्डिंग बोलेंगे नहीं, है ना, क्योंकि वो चिपकेगा ही नहीं, वो परमानेंट ज्वाइंट बनाएगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए उसको 450 डिग्री से ऊपर ही होना चाहिए। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग का प्रोसेस है, जिसमें किसमें हम लोग प्रेशर यूज कर रहे हैं, किसी में नहीं कर रहे हैं, है ना। कोई परमानेंट जॉइंट बनाने का प्रोसेस है वेल्डिंग के द्वारा। तो नेक्स्ट अभी हम लोग देखने वाले हैं कि इसका जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे किया गया। ठीक है, वेल्डिंग का वर्गीकरण, है ना। वेल्डिंग का वर्गीकरण अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे 2 टाइप में दिखाया गया है। ठीक है, एक है प्रेशर वेल्डिंग, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दाब वेल्डिंग भी बोल सकते हैं ना, दाब भी बोल सकते हैं, दाब वेल्डिंग। और एक है फ्यूजन वेल्डिंग, है ना, फ्यूजन वेल्डिंग, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, गलाना, है ना, गलाना, मतलब जिसमें हम लोग जॉब को गलाते हैं, हीट दे करके उसको मेल्ट करते हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग 2 टाइप का है वेल्डिंग का जो स्पेसिफिकेशन किया गया है। एक है प्रेशर वेल्डिंग, जिसमें हम लोग प्रेशर दे करके वेल्डिंग करते हैं, और दूसरा में हम लोग गला करके वेल्डिंग करते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन हम लोग पहले देखेंगे। प्रेशर वेल्डिंग प्रक्रियाओं का एक समूह
है, ठीक है। मतलब इसके अकॉर्डिंग, इसके अंतर्गत, प्रेशर वेल्डिंग के अंतर्गत बहुत सारा वेल्डिंग प्रेशर, मतलब बहुत सारा वेल्डिंग प्रोसेस आता है। धातुओं को प्लास्टिक या आंशिक रूप से पिघलती हुई अवस्था तक गर्म करते हैं ना। मतलब इसमें क्या होता है, जब हम जोड़ने वाला जो मेटल होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक स्टेज तक गर्म करते हैं, ठीक है। प्लास्टिक स्टेज कहने का मतलब उसको लाल गर्म करते हैं। ये जो एक जॉब है, ये भी एक जहाँ पे जॉब है, जैसे अभी फ्रिक्शन वेल्डिंग में बता रहे थे कि इसको एक रोटेट कर रहा है तो घूमते घूमते इतना वो लाल गर्म हो जाता है कि उसको चिपका दिया जाता है, ठीक है। वही चीज़ बोल रहा है कि लाल गर्म करके उसको क्या कर दिया जाता है कि यांत्रिक दबाव, या यांत्रिक दबाव कहने का मतलब या तो उसको घर्षण करके, फ्रिक्शन करके, मैकेनिकल एनर्जी लगा करके, या तो हथौड़ा से। अगर फोर्जिंग वेल्डिंग का बात करेंगे, फोर्जिंग बताए थे जिसमें हथौड़ा से मार मार के हम लोग उसको चिपकाने का काम करते हैं, ठीक है। तो फोर्जिंग वेल्डिंग भी प्रेशर वेल्डिंग में आता है, फ्रिक्शन वेल्डिंग भी प्रेशर वेल्डिंग में आता है, ठीक है। हथौड़ा से मारकर जोड़ा जाता है। आमतौर पर इसमें फिलर धातु का उपयोग नहीं किया जाता है। जाहिर सी बात है कि फोर्जिंग वेल्डिंग जब हम लोग देख रहे थे उसमें लाल गर्म करके ही हम लोग उसको ज्वाइंट कर रहे थे, उसमें तीसरा कोई मटेरियल ऐड नहीं कर रहे थे, है ना। या तो फ्रिक्शन वेल्डिंग जब हम लोग देख रहे थे उसमें एक दूसरे को हम लोग क्या कर रहे थे, रोटेट करके उसमें प्रेशर दे करके चिपकाने का काम कर रहे थे, उसमें तीसरा हम लोग मटेरियल कुछ भी ऐड नहीं कर रहे थे। जैसे रेजिस्टेंस वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग का अगर हम लोग बात करेंगे उसमें भी हम लोग तीसरा मटेरियल कुछ नहीं करते हैं, उसको सिर्फ प्रेशर देते हैं, है ना। उसमें हीट जनरेट होता है तो उसके बाद वो क्या हो जाता है, वेल्डिंग हो जाता है। फ्यूजन वेल्डिंग के विपरीत, मतलब ये जो फ्यूजन वेल्डिंग जो हम लोग देखेंगे उसमें पूरा मेल्ट किया जाता है, लेकिन इसका जस्ट अपोजिट है ना, जिसमें आधार धातु को पिघलाकर तरल अवस्था में लाया जाता है। फ्यूजन वेल्डिंग में क्या होता है कि जो वेल्डिंग का जो जॉब है, जिसके ऊपर वेल्डिंग हम लोग करेंगे, उसको क्या किया जाता है, पूरा लिक्विड किया जाता है, उसको हीट देकर के पूरा गलाया जाता है उसको। लेकिन ये वाला प्रोसेस में क्या है, उसको लाल गर्म किया जाता है, उसके बाद उसको प्रेशर दे दिया जाता है, मैकेनिकल प्रेशर देंगे हम लोग, है ना। मैकेनिकल प्रेशर देंगे या तो हथौड़ा से प्रेशर देंगे, हथौड़ा से मारेंगे, ठीक है। अक्सर एक ठोस अवस्था प्रक्रिया के रूप में काम करती है ना। मतलब सॉलिड स्टेट वेल्डिंग भी नाम से भी ये जाना जाता है, जो प्रेशर वेल्डिंग है उसको सॉलिड स्टेट वेल्डिंग के भी नाम से जाना जाता है ना। जिसमें सामग्री को तब जोड़ा जाता है जब अभी भी प्लास्टिक अवस्था में है, इसलिए इसको सॉलिड स्टेट बोला जाता है, क्योंकि वो मेटल जो है जिसके ऊपर हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं वो गलता नहीं है। वेल्डिंग में जब हम उसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो बिना गलाए उसको प्लास्टिक स्टेज तक पहुंचने तक उसको हम लोग गर्म करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसको प्रेशर दे देते हैं। किसके द्वारा देते हैं, या तो मैकेनिकल प्रेशर, जैसे फ्रिक्शन वेल्डिंग में घुमा करके हम लोग क्या दे रहे थे, चौक से घुमा करके उसको एक दूसरे को हम लोग ज्वाइंट कर रहे थे, या तो फोर्जिंग वेल्डिंग में किससे दे रहे थे, हैमर के द्वारा मार के हम लोग ज्वाइंट कर रहे थे, ठीक है। अब हम लोग दूसरा में आते हैं, दूसरा नंबर पे, पहला नंबर पे हम लोग को हो गया प्रेशर वेल्डिंग, दूसरा नंबर पे है फ्यूजन वेल्डिंग, है ना। फ्यूजन वेल्डिंग क्या बोलता है कि फ्यूजन वेल्डिंग प्रक्रियाओं का एक समूह है। इसमें भी बहुत सारा टाइप का वेल्डिंग है, उसका एक समूह में रखा गया है। फ्यूजन वेल्डिंग का अलग समूह है, नॉन फ्यूजन वेल्डिंग का अलग समूह है ना, जिसको हम लोग प्रेशर वेल्डिंग भी बोलते हैं। जिसमें समान या असमान धातुओं को, है ना, सेम मटेरियल का हो सकता है और डिसिमिलर मटेरियल भी हो सकता है, मतलब असमान धातु भी हो सकता है, संपर्क बिंदुओं को पिघली हुई अवस्था तक गर्म करके जोड़ा जाता है ना। जाहिर सा बात है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, दो मेटल को गलाया जाता है, पूरा हीट दे करके हम लोग उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, या तो किसके द्वारा, अभी देखेंगे आगे, आपस में जुड़कर ठोस हो जाता है ना। जब वेल्डिंग कंप्लीट हो जाता है, जब हम लोग वेल्डिंग पूरा कंप्लीट कर देते हैं तो वो फिर क्या हो जाता है, सॉलिड बन जाता है ना। उसमें एक वेल्डिंग बीड अलग से दिखने लगता है। आमतौर पर बिना दबाव डाले, ये वाला वेल्डिंग प्रोसेस में हम लोग किसी भी टाइप का दबाव नहीं डालते हैं ना, लेकिन ये जो वेल्डिंग प्रोसेस है प्रेशर वेल्डिंग, इसमें हम लोग दबाव डाल के वेल्डिंग करते हैं, लेकिन इसमें विदाउट प्रेशर, इसको बोल सकते हैं फ्यूजन वेल्डिंग विदाउट प्रेशर। और ये है प्रेशर वेल्डिंग विथ प्रेशर, इसको बोल सकते हैं ना प्रेशर वेल्डिंग, इसको नॉन फ्यूजन बोल सकते हैं, सॉरी नॉन फ्यूजन, क्योंकि इसमें हम लोग मेटल को गलाते नहीं, ठीक है। और ये हो गया फ्यूजन वेल्डिंग, इसको हम लोग बोल सकते हैं विदाउट प्रेशर, है ना, विदाउट प्रेशर, क्योंकि इसमें हम लोग किसी भी टाइप का प्रेशर नहीं लगाते हैं मेटल को ज्वाइंट करने के लिए, ठीक है। जिसे फिलर मेटल के साथ उससे बिना किया जा सकता है ना। इसमें क्या हो सकता है, फिलर मेटल भी हम लोग ऐड करेंगे, या तो बिना फिलर मेटल के द्वारा भी हम लोग वेल्डिंग करने का काम करते हैं, ठीक है। अब ये क्या है कि हम लोग को हीट जनरेट करने के लिए, आर्क वेल्डिंग करने के लिए, मेन आर्क वेल्डिंग नहीं, कोई भी वेल्डिंग करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, हीट चाहिए।
है ना। हीट क्या करता है, मेटल को मेल्ट करेगा, ठीक है। तो हीट का जो सोर्स है, मतलब हीट हम लोग कहाँ से लेते हैं, हीट हम लोग ले सकते हैं वेल्डिंग आर्क, सॉरी यहाँ पे सी होगा, वेल्डिंग आर्क, है ना। जिसके लिए हम लोग कहाँ से हम लोग लेंगे, इसके लिए इलेक्ट्रिक से लेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक से, इलेक्ट्रिक के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, आर्क बना करके हम लोग वेल्डिंग करने का काम करते हैं, जिसका टेम्परेचर क्या हो सकता है, आर्क वेल्डिंग का अगर हम बात करेंगे तो 3600 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 4000 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर जनरेट करके हम लोग मेटल को मेल्ट करने का, वेल्डिंग करने का काम कर सकते हैं, है ना। गैस फ्लेम, अगर ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस को मिला करके हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो उसका जो टेम्परेचर है वो कितना हो सकता है, 3100 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 3400 डिग्री सेल्सियस तक इसमें हम लोग टेम्परेचर जनरेट करते हैं, ठीक है। एक हो गया थर्मिक केमिकल रिएक्शन के द्वारा हम लोग हीट जनरेट करते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक आर्क के द्वारा हम लोग हीट जनरेट करके वेल्डिंग करते हैं। गैस फ्लेम को जला करके, मतलब एक जलने वाला गैस और एक ऑक्सीजन गैस, ठीक है, उसको मिला करके हम लोग हीट जनरेट करने का काम करते हैं, जिसको गैस वेल्डिंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और केमिकल रिएक्शन वेल्डिंग, जिसको हम लोग थर्मिट वेल्डिंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। थर्मिट वेल्डिंग आप लोग देखे होंगे, रेलवे ट्रैक को जब हम जोड़ते हैं बीच से, तो वो जो वेल्डिंग प्रोसेस होता है वो फुली केमिकल रिएक्शन के द्वारा बनाया जाता है ना। तो वो जो वेल्डिंग प्रोसेस है उसको बोलते हैं थर्मिट वेल्डिंग। वहाँ पे हम लोग कैसे हीट जनरेट कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन के द्वारा वहाँ पे हीट जनरेट कर रहे हैं। और गैस वेल्डिंग में कैसे कर रहे हैं, गैस का फ्लेम जला करके, है ना। और आर्क वेल्डिंग में कैसे कर रहे हैं, वेल्डिंग आर्क मतलब वेल्डिंग इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हम लोग हीट जनरेट करने का काम कर सकते हैं। फ्यूजन वेल्डिंग के लिए हम लोग को क्या चाहिए, हीट, पावर ऑफ हीट सोर्स चाहिए, जो इन सब चीज़ों से हमको मिलता है ना। और ये जो नॉन फ्यूजन वेल्डिंग है, जिसको हम लोग प्रेशर वेल्डिंग बोल रहे हैं, उसमें हम लोग या तो मैकेनिकल फोर्स लगा करके, मैकेनिकल दबाव के द्वारा हम लोग हीट जनरेट करते हैं, या तो भट्टी में गर्म करके उसको हम लोग हीट करने का काम करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो प्रेशर वेल्डिंग है उसके अंतर्गत कौन कौन सा वेल्डिंग आता है, और ये जो फ्यूजन वेल्डिंग जो है उसके अंतर्गत कौन कौन सा वेल्डिंग आता है, इसके बारे में अभी हम लोग देखने वाले हैं ना। देखिए, ये एक सेम वही चार्ट है ना, कि वेल्डिंग जो है, वेल्डिंग का जो वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग उसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये वेल्डिंग है ना। वेल्डिंग को दो कैटेगरी में रखा गया है, दो वर्ग में रखा गया है। कौन कौन सा, एक है नॉन प्रेशर, जिसको हम लोग फ्यूजन वेल्डिंग बोल रहे हैं। फ्यूजन हम लोग करते हैं, गलाते हैं, तो उसमें प्रेशर अप्लाई करने का कोई जरूरत नहीं होता है, इसलिए उसको बोल रहे हैं नॉन प्रेशर और फ्यूजन वेल्डिंग, उसको हम लोग बोलते हैं। एक होता है प्रेशर वेल्डिंग, है ना, प्रेशर वेल्डिंग, जिसको हम लोग बोलेंगे विदाउट फ्यूजन, ठीक है। इसमें किसी भी टाइप का हम लोग मेल्ट नहीं करते हैं जॉब को। तो अभी हम लोग देखेंगे कि इस वाला वेल्डिंग में जो फ्यूजन वेल्डिंग है, जिसमें हम लोग मेल्ट करते हैं, उसमें उसके अंतर्गत कौन कौन सा वेल्डिंग आता है, ठीक है। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ हुआ है, इसके अंतर्गत 3 दिखाया गया, ठीक है। फर्स्ट में अगर हम लोग बात करेंगे तो आर्क वेल्डिंग यहाँ पे दिखाया गया है ना। आर्क वेल्डिंग मतलब इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हम लोग आर्क जनरेट करके उससे हम लोग वेल्डिंग करते हैं, जिसको आर्क वेल्डिंग रखा गया है। दूसरा है गैस वेल्डिंग, गैस फ्लेम के द्वारा, है ना। ये जो दिख रहे हैं, एक ऑक्सीजन गैस और एक जलने वाला गैस, जैसे हम लोग एसिटिलीन गैस यूज करते हैं, प्रोपेन गैस यूज करते हैं, है ना, ऑक्सीजन के साथ। आगे नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एसिटिलीन गैस, है ना, ऑक्सीजन के साथ प्रोपेन गैस या ऑक्सीजन के साथ कोल गैस, ठीक है, कोल गैस। ये सबको मिला करके जो वेल्डिंग है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, गैस वेल्डिंग बोलते हैं। हीटिंग हम हीट का सोर्स हम लोग कहाँ से ले रहे हैं, गैस का फ्लेम से ले रहे हैं, ठीक है। एक है आर्क वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग में हीट का सोर्स हम लोग कहाँ से ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक से ले रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक से हम लोग आर्क बना रहे हैं। तो इसके अंतर्गत रखा गया है, पहला है मेटल आर्क वेल्डिंग, है ना, पहला है मेटल आर्क वेल्डिंग। दूसरा है गैस शिल्डेड आर्क वेल्डिंग, है ना। मेटल आर्क वेल्डिंग कहने का मतलब कि इसको 2 कैटेगरी में रखा गया है। कौन कौन सा, मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, जिसमें ये वाला जो वेल्डिंग प्रोसेस दिखाया गया है, जिसको मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस, जिसको हम लोग SMAW के भी नाम से जानते हैं, उसको हम लोग MMAW के भी नाम से जानते हैं, उसको हम लोग स्टिक वेल्डिंग के भी नाम से जानते हैं, है ना, और उसको हम लोग आर्क वेल्डिंग के भी नाम से जानते हैं।
ठीक है, उसको हम लोग ये वाला वेल्डिंग जो है मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, उसको हम लोग इतना सारा नाम से जानते हैं, जिसके अंतर्गत आता है क्यों, कौन सा, मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग। ठीक है, देख पा रहे होंगे मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, एमएमडब्ल्यू जिसको हम लोग बोलते हैं, एसएमडब्ल्यू बोलते हैं, स्टिक वेल्डिंग भी बोलते हैं और आर्क वेल्डिंग भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, और इसके अंदर कौन सा एक वेल्डिंग रखा गया जिसको बोलते हैं हम लोग सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसलिए इसको अलग आर्क वेल्डिंग का कैरेक्टरिया, मतलब आर्क वेल्डिंग को दो भाग में इसलिए रखा गया है कि ये जो है मेटल आर्क वेल्डिंग है ना, मेटल के मतलब ये जो यहाँ पे हम लोग जो फ्लक्स यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, उसमें या तो बाहर में फ्लक्स उसमें हम लोग यूज करते हैं, इलेक्ट्रोड के ऊपर फ्लक्स लगा हुआ रहता है, या तो वेल्डिंग जब हम लोग करते हैं तो उस जगह पे हम लोग फ्लक्स डाल के, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में क्या होता है, जो वायर होता है, जो वेल्डिंग आर्क होता है वो फ्लक्स से ढका हुआ रहता है ना, इसलिए उसको सबमर्ज आर्क वेल्डिंग बोला गया। सबमर्ज मतलब डूबा हुआ, किसमें डूबा हुआ रहता है उसका आर्क, फ्लक्स में डूबा हुआ रहता है। ठीक है, इसलिए उसको सबमर्ज आर्क वेल्डिंग बोलते हैं। मतलब इसका जो वेल्डिंग को करने का जो टेक्निक है, वेल्डिंग करने का जो गैस से बाहर वाला जो गैस से बचाने का टेक्निक है, वो किसके द्वारा हम लोग करते हैं, इसमें हम लोग ये वाला वेल्डिंग में हम लोग करते हैं फ्लक्स के द्वारा, है ना, और ये वाला वेल्डिंग में भी हम लोग किसके द्वारा करते हैं, फ्लक्स के द्वारा। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोड के ऊपर फ्लक्स लगा हुआ रहता है मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग में, और सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में जिस जगह पे वेल्डिंग होता है उसमें छोटा छोटा दाना दाना ना ग्रेनुलर जिसको बोलते हैं, वो वाला फ्लक्स में डूबा हुआ रहता है। ठीक है, अब दूसरा आर्क वेल्डिंग का दूसरा टाइप रखा गया, ठीक है, जिसको बोल रहे हैं गैस सील्डेड आर्क वेल्डिंग, है ना, जिसको हम लोग गैस से सील्ड कर रहे हैं। हम लोग यहाँ किससे सील्ड कर रहे थे, मेटल, है ना, मेटल आर्क वेल्डिंग, जिसको हम लोग मेटल के द्वारा सील्ड कर रहे थे, फ्लक्स के द्वारा सील्ड कर रहे थे। ठीक है, इसलिए उसको एक कैटेगरी में रखा है जिसमें हम लोग फ्लक्स के द्वारा इस वाला जॉब जहाँ पे वेल्डिंग को गलता है, जैसे हम लोग फ्यूजन वेल्डिंग पढ़ रहे हैं, तो फ्यूजन वेल्डिंग में क्या होता है, मेटल को हम लोग गला रहे हैं। ठीक है, तो जब गलता है तो उस जगह में क्या होता है कि बाहर का जो नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो उस जगह पहुंच करके डिफेक्ट पैदा करेगा। ठीक है, तो डिफेक्ट से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस जगह को कवर करते हैं, जिसको बोलते हैं सील्डिंग करने का प्रोसेस। ठीक है, तो सील्डिंग हम लोग ये दोनों वेल्डिंग प्रोसेस में, जिसमें मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग और सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में किसके द्वारा करते हैं, फ्लक्स के द्वारा करते हैं। ठीक है, लेकिन एक और आर्क वेल्डिंग का जो टाइप होता है, एक और जो आर्क वेल्डिंग का कैटेगरी है, जिसमें वो लोग किसके द्वारा करते हैं, गैस के द्वारा करते हैं। ठीक है, इसलिए उसको रखा गया है गैस सील्डेड आर्क वेल्डिंग, है ना। इसके अंतर्गत 3 वेल्डिंग आता है, उसको देखेंगे। पहला आता है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। ठीक है, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, जिसको हम मिग वेल्डिंग भी बोलते हैं, मैग वेल्डिंग भी बोलते हैं। ठीक है, मिग वेल्डिंग कब बोलते हैं, जब इनर्ट गैस का यूज करते हैं। इनर्ट गैस कौन सा होता है, इनर्ट गैस मतलब आर्गन हो गया और हीलियम हो गया, है ना, ये सब है इनर्ट गैस। जब इसको यूज करेंगे तब हम लोग कौन सा वेल्डिंग बोलेंगे, मिग वेल्डिंग बोलेंगे। ठीक है, लेकिन जब मैग वेल्डिंग कब हम लोग बोलेंगे, जब हम लोग CO2 गैस यूज करेंगे। CO2 कैसा गैस है, एक्टिव गैस है, तो क्या हो गया, मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। ठीक है, दूसरा हम लोग बात करेंगे तो आता है गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, है ना, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। टंगस्टन में भी हम लोग सील्ड करते हैं किसके द्वारा, आर्गन के द्वारा और हीलियम के द्वारा, है ना। यहाँ पे जो गैस को हम लोग मतलब जॉब को प्रोटेक्ट किसके द्वारा कर रहे हैं, गैस के द्वारा कर रहे हैं। यहाँ पे आर्गन हीलियम या तो CO2 के द्वारा कर रहे हैं, इस जगह में आर्गन हीलियम के द्वारा कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग किसके द्वारा कर रहे हैं, प्लाज्मा के द्वारा। ठीक है, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस अभी हम लोग देखें वो किसका देखें, आर्क वेल्डिंग का देखें, है ना। आर्क वेल्डिंग को यहाँ पे 2 भाग में रखा गया है, एक गैस के द्वारा जिसमें हम लोग सील्ड करते हैं उसको गैस सील्डेड आर्क वेल्डिंग बोला गया है, दूसरा बोला गया है मेटल आर्क वेल्डिंग जिसमें हम लोग फ्लक्स के द्वारा जॉब को, जिस जगह में मेटल मेल्ट होता है, गलता है, फ्यूजन होता है, उस जगह में हम लोग मेटल से फ्लक्स के द्वारा सील्ड करते हैं, इसलिए उसको मेटल आर्क वेल्डिंग बोला गया है। ठीक है, अब फ्यूजन वेल्डिंग में तीसरा हम लोग नंबर पे आते हैं, जिसको बोलते हैं पावर बीम, है ना। फ्यूजन वेल्डिंग कहने का मतलब गलाना, है ना। गलाने का सोर्स हमारे पास क्या है, गैस के द्वारा हम लोग गला सकते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क के द्वारा गला सकते हैं, और लेजर के या तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा हम लोग गला सकते हैं। ठीक है, तो यही हम लोग जैसे अभी पिछले वीडियो में पढ़े थे फ्यूजन वेल्डिंग और प्रेशर वेल्डिंग, तो अभी हम लोग फ्यूजन वेल्डिंग के बारे में देख रहे हैं। फ्यूजन वेल्डिंग में कैसे कि किसको हम लोग कौन सा वेल्डिंग को गला करके उसको कौन सा कैटेगरी में रखा गया है ना। तो तीसरा नंबर पे हम लोग फ्यूजन किसके द्वारा करते हैं, पावर बीम, है ना। पावर बीम में क्या क्या हो सकता है, लेजर बीम हो सकता है, लेजर बीम यहाँ पे दिखाया गया है ना, देखिए इस जगह पे लिखा गया है लेजर बीम वेल्डिंग, और इसी का दूसरा एक और टाइप होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, है ना।
लेजर मतलब बीम के द्वारा, हाई एनर्जी के द्वारा हम जब हीट जनरेट करते हैं उसके अंदर दो वेल्डिंग प्रोसेस आता है, जिसके अंदर लेजर बीम के द्वारा हम लोग वेल्डिंग करते हैं, और एक होता है इलेक्ट्रॉन बीम के द्वारा हम लोग वेल्डिंग करते हैं। ठीक है, तो ये जो वेल्डिंग प्रोसेस है वो कैसा वेल्डिंग प्रोसेस है? फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस है। इसमें हम देख पा रहे हैं कि किसी भी टाइप का हम लोग प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहे हैं, है ना, इसलिए इसको फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस में रखा गया है, और इसको नॉन प्रेशर वेल्डिंग बोला जाता है ना। नॉन प्रेशर मतलब विदाउट प्रेशर, किसी भी टाइप का हम लोग प्रेशर अप्लाई नहीं करते। नेक्स्ट अभी हम लोग दूसरा तरफ आते हैं। ठीक है, इसमें बोल रहे हैं प्रेशर वेल्डिंग। प्रेशर वेल्डिंग जाहिर सा बात है हम लोग उसमें प्रेशर ऐड करेंगे ही करेंगे, है ना। प्रेशर वेल्डिंग को भी दो कैटेगरी में रखा गया है, दो भाग में। ठीक है, बहुत सारा इसका भी बहुत सारा भाग है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं इसमें फ्रिक्शन वेल्डिंग, है ना। फ्रिक्शन वेल्डिंग, ये जो वेल्डिंग है इसमें एक जो लोहा का जो रॉड हो, लोहा का जो पाइप हो, वो एक घूमेगा और एक स्थिर रहेगा, है ना। एक घूमेगा और एक स्थिर रहेगा। उसके बाद इधर से क्या करेंगे, जब ये लाल गर्म हो जाएगा उसके बाद इसको प्रेशर दे देंगे, तब ये मतलब वेल्डिंग हो जाता है ना। तो इसमें हम लोग क्या अप्लाई कर रहे हैं? प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, एक होता है अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग कैसा होता है? अल्ट्रासोनिक मतलब उसमें वाइब्रेशन के द्वारा होता है। ठीक है, उसमें भी किसी टाइप का हम ज़्यादा हीट या तो उसमें गलाने का हम काम नहीं करते, उसमें हम लोग वाइब्रेशन के द्वारा करते हैं। ठीक है, एक होता है कोल्ड प्रेस वेल्डिंग, मतलब इसको प्रेस करके, है ना, हीट करके उसको इतना कस के प्रेस करके उसको वेल्डिंग किया जाता है, तो वो भी एक क्या प्रेशर वेल्डिंग हो गया। एक होता है इंडक्शन वेल्डिंग, है ना। इंडक्शन वेल्डिंग में क्या होता है कि इंडक्शन बना करके, मतलब वो एक गोल रिंग के जैसा वहाँ पे इंडक्शन जनरेट करके उसमें रॉड को डाला जाता है, तो पाइप को, तो गर्म हो जाता है, लाल गर्म हो जाता है। ठीक है, फिर उसको क्या किया जाता है? प्रेस करके उसको हम लोग वेल्डिंग करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस वेल्डिंग, है ना। इलेक्ट्रिक के द्वारा हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाते हैं। ठीक है, हीट जनरेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं H बराबर I² RT, है ना। ये हीट जनरेट करने का एक फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस वेल्डिंग में, जिसको हम लोग बोल रहे हैं H बराबर मतलब हीट जनरेट करने का H बराबर I² RT, है ना। इसके बारे में देखेंगे जब हम लोग रेजिस्टेंस वेल्डिंग पढ़ेंगे तब। तो ये उष्मा जनरेट करने का, हीट जनरेट करने का एक फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस है, जिसके अंदर स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, बट वेल्डिंग, फ्लैश वेल्डिंग जो आता है, यही फॉर्मूला के ऊपर ये वेल्डिंग काम करता है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखे कि वेल्डिंग का जो क्लासिफिकेशन है दो टाइप में रखा गया है, एक होता है प्रेशर वेल्डिंग, एक है फ्यूजन वेल्डिंग, है ना। तो फ्यूजन वेल्डिंग में ये वेल्डिंग का टाइप रखा गया है, और प्रेशर वेल्डिंग में ये मतलब इतना सारा वेल्डिंग का टाइप रखा गया। ठीक है, अभी एक एक करके जब हम लोग रेजिस्टेंस वेल्डिंग पढ़ेंगे उस टाइम पे स्पॉट वेल्डिंग पूरा देखेंगे, है ना, कि एक पतला सा सीट को एक दूसरे के ऊपर रख करके कैसे एक छोटा सा स्पॉट बना करके, मतलब उसमें प्रेशर दे करके कैसे उसको वेल्डिंग करते हैं, ज्वाइंट करते हैं, है ना। नेक्स्ट जो कल का जो लेक्चर रहने वाला है वो ये सब जो वेल्डिंग का जितना सारा प्रोसेस अभी नाम देखे हम, जितना सारा वेल्डिंग हम लोग देखे, है ना, जैसे आर्क वेल्डिंग, पावर बीम वेल्डिंग, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, जितना भी टाइप का प्रेशर वेल्डिंग हो या तो फ्यूजन वेल्डिंग हो, जितना भी टाइप का हम लोग यहाँ पे वेल्डिंग देखें, सबका एक छोटा छोटा हम लोग क्या देखेंगे, उसका डेफिनेशन के बारे में देखेंगे, और उसका यूज देखेंगे, और उसका एक एक पिक्चर देखेंगे। ठीक है, वो वेल्डिंग होता कैसे, उसको कहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कल का जो लेक्चर रहने वाला उसमें हम देखेंगे। अभी हम लोग और थोड़ा सा बात करते हैं वेल्डिंग के ऊपर कि ये क्लासिफिकेशन हो गया, और इसके अलावे भी, है ना, इसके अलावे भी वेल्डिंग को अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है। उसको भी देखने वाले हैं अभी हम लोग कि एक स्लाइड आप लोग ये देख पा रहे होंगे कि अभी हम लोग देखें कि क्लासिफिकेशन है दो टाइप में किया गया है ना, प्रेशर वेल्डिंग और फ्यूजन वेल्डिंग। अब यहाँ पे देखिए कि बेस और फिलर मटेरियल, है ना, मतलब बेस कहने का मतलब ये जो बेस है, या तो ये वेल्डिंग का ये बेस है 1 नंबर प्लेट, और ये 2 नंबर प्लेट। ये वेल्डिंग का ये बेस हो सकता है 1 नंबर, ये वेल्डिंग का ये जो सोल्डिंग प्रोसेस का ये बेस मतलब जो जिसके ऊपर हम लोग वेल्डिंग करते हैं, है ना, वो हो गया बेस। मटेरियल को अलग अलग फेज के आधार पर, मतलब किसी में हम लोग इसको क्या करेंगे, गलाएंगे, जैसे भी हम लोग फ्यूजन वेल्डिंग पढ़ रहे थे, है ना। किस में हम लोग नहीं गलाएंगे, जैसे हम लोग ये जैसे देख रहे थे फ्रिक्शन वेल्डिंग, या तो जिसमें हम लोग सॉलिड लिक्विड जिसमें हम लोग गलाते हैं, आधा गलाते हैं आधा को नहीं गलाते हैं, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये बोल रहा है
कि बेस मेटल और फिलर मेटल, मतलब जो ये बेस मेटल है, या तो फिर हम यहाँ पे जो फिलर मेटल यूज करेंगे, इलेक्ट्रोड यूज करेंगे यहाँ पे ज्वाइंट करने के लिए, या तो इसके जगह पे हम यहाँ पे फिलर मेटल के लिए क्या यूज कर रहे हैं, फिलर वायर यूज कर रहे हैं, ब्रेज सोल्डरिंग जो हो रहा है तो वहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, हम सोल्डर यूज कर रहे हैं, ठीक है, फ्लक्स के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग भी 3 कैटेगरी में रखा गया है ना, वेल्डिंग को 3 कैटेगरी में रखा गया है। एक होता है लिक्विड स्टेज, मतलब जिसमें हम लोग लिक्विड करके वेल्डिंग करते हैं, दूसरा होता है सॉलिड स्टेज जिसमें हम लोग लिक्विड नहीं करते, और तीसरा हो सकता है जिसमें हम लोग लिक्विड और सॉलिड दोनों करके वेल्डिंग करते हैं, ठीक है। तो लिक्विड स्टेज वेल्डिंग में कौन कौन सा आता है, ऑल फ्यूजन वेल्डिंग, है ना। ऑल फ्यूजन वेल्डिंग कहने का मतलब जितना भी हम लोग फ्यूजन वेल्डिंग देखें, जिसमें गैस वेल्डिंग हो गया, आर्क वेल्डिंग हो गया, या तो हाई बीम वेल्डिंग जिसके द्वारा हम लोग वेल्डिंग कर रहे थे, या तो थर्मिट वेल्डिंग हो गया, ये सब किस में आता है, फ्यूजन वेल्डिंग में। तो ये जो वेल्डिंग है वो किस में है, लिक्विड स्टेज, मतलब उसमें हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड तक लाते हैं, उसको गलाते हैं, जॉब को पूरा मेल्ट करते हैं, और उसके बाद हम उसको ज्वाइंट करने का काम करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो जॉब देख पा रहे हो, एक ये जॉब है, एक ये जॉब है, इसको क्या किया, जब हीट हम यहाँ पे आर्क जनरेट किए तो ये मेटल गल करके इस शेप में वेल्ड बनने का काम हो गया इसका, ठीक है। ये गल करके इस शेप में, इस आकार में आ गया, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, फ्यूजन वेल्डिंग, है ना, गलाने का काम करते हैं। इसमें हो गया सॉलिड स्टेज वेल्डिंग, जिसमें फ्रिक्शन वेल्डिंग आ गया, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, डिफ्यूजन वेल्डिंग, फोर्ज वेल्डिंग, रोल वेल्डिंग और एक्सप्लोसिव वेल्डिंग, है ना। ये सब में क्या होता है, हम लोग उसको लिक्विड नहीं करते हैं। तीसरा नंबर पे देखेंगे कि ये एक इधर लाइन चला गया, एक इधर और एक इधर, है ना, सॉलिड लिक्विड स्टेज वेल्डिंग। सॉलिड लिक्विड कहने का मतलब कि ये जो एक जो फिगर आप लोग देख पा रहे होंगे, एक होता है सोल्डरिंग, एक होता है ब्रेजिंग, है ना। सोल्डरिंग और ब्रेजिंग आप लोग देखे होंगे। उसमें क्या होता है सोल्डर में, कि ये जो वर्कपीस है जिसके ऊपर हम लोग एक, देखिए कि एक सर्किट दिख रहा है, इसमें जो सोल्डर है वो सिर्फ, जो सोल्डर आयरन है वो सिर्फ क्या हीट कर रहा है, सोल्डर जो इसमें हम लोग जो यूज करते हैं, फिलर वायर जो यूज कर रहे हैं, सिर्फ उसको मेल्ट कर रहा है ना। ये जो वर्कपीस है उसको मेल्ट नहीं करेगा। ब्रेजिंग में भी सेम होता है कि जब हम लोग ब्रेजिंग करते हैं दो अलग अलग मटेरियल को या तो सेम मटेरियल को, तो बाहर से जो हम लोग फिलर मेटल यूज करेंगे वही सिर्फ मेल्ट करेंगे, जॉब को मेल्ट नहीं करेंगे, है ना। तो इसमें आधा हम लोग मेल्ट कर रहे हैं, एक चीज को मेल्ट कर रहे हैं, एक चीज को मेल्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसको कौन सा वेल्डिंग बोला गया, सॉलिड लिक्विड स्टेज, है ना। मतलब आधा को मेल्ट करेंगे, आधा को नहीं करेंगे, जैसे जॉब को मेल्ट करेंगे और फिलर मेटल को मेल्ट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होता है कि मतलब जॉब को छोड़ देंगे और सिर्फ फिलर मेटल मेल्ट करके उसमें हम लोग भरने का, वेल्डिंग करने का, ज्वाइंट बनाने का, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो फिगर, ये हो काम हो रहा है, ठीक है। तो ये किसके अकॉर्डिंग 3 टाइप का, 3 कैटेगरी में रखा गया है कि मटेरियल का जो अवस्था है ना, अलग अलग जो फेज होता है, सॉलिड फेज होता है, लिक्विड फेज हो गया, सॉलिड लिक्विड फेज हो गया, उसके अकॉर्डिंग 3 कैटेगरी में वेल्डिंग को रखा गया, ठीक है। अभी और एक नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जिसके अकॉर्डिंग भी 3 कैटेगरी में रखा गया है, देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि थोड़ा सा इंग्लिश में है, टेक्निकल क्या है कि अगर इंग्लिश टेक्निकल वर्ड अगर इंग्लिश में जितना अच्छा समझ में आता है उतना सा हिंदी में नहीं आता है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ इंग्लिश का सेंटेंस नहीं लिखा हुआ है, बस टेक्निकल वर्ड ही लिखा हुआ है, जैसे ज्वाइनिंग लिखा हुआ है ना, वेल्डिंग लिखा हुआ है, बस टेक्निकल वर्ड है, इससे डरने की बात नहीं है। तो ये क्या बोल रहा है कि डिपेंडिंग अपॉन द कंपोजिशन ऑफ द ज्वाइंट, है ना, कि ज्वाइंट बनने का जो कंपोजिशन है, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये एमएस का प्लेट है, ये भी एमएस का प्लेट है ना, ये एमएस का प्लेट है, ये भी एमएस का प्लेट है। इसके द्वारा यहाँ पे जो जोड़ा गया है वो भी एमएस के द्वारा ही रॉड से जोड़ा गया है, ठीक है। या तो ये जो है ये कॉपर का है, ये भी पाइप जो है कॉपर का है, लेकिन इसको जो जोड़ा गया है वो किसी थर्ड मटेरियल के द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। ये जो एक रॉड है वो भी एमएस का है, लेकिन उसको किसी भी टाइप का मटेरियल उसमें ऐड नहीं किया गया, ठीक है। और ये जो फिगर देख पा रहे हैं, इसमें एमएस का ये भी प्लेट है, एमएस का ये भी प्लेट है। इसमें जो हम लोग इलेक्ट्रोड यूज किए होंगे वेल्डिंग करने के लिए, वो भी किसका है, वो भी एमएस का है ना। तो हम लोग किसके अकॉर्डिंग अभी 3 कैटेगरी में देखेंगे कि कंपोजिशन ऑफ ज्वाइंट, है ना, जो ज्वाइंट जो बनता है, ये जब जो ज्वाइंट बन गया, इसके कंपोजिशन, मतलब ये जो कॉपर है, कॉपर के साथ हम किसका वेल्डिंग कर दिए, है ना, कॉपर के साथ हम लोग सिल्वर का वेल्डिंग कर दिए, सिल्वर यूज करके, है ना। कॉपर के साथ हम लोग ब्रेजिंग प्रोसेस कर दिए, उसमें अलग मटेरियल यूज करके, ठीक है। या तो कॉपर के साथ हम लोग ब्रॉन्ज से हम लोग वेल्डिंग कर दिए, है ना, ब्रॉन्ज फिलर रोड डाल करके,
कॉपर के साथ हम लोग एल्युमिनियम फिलर रॉड डाल के यूज कर दिए, ठीक है। तो ये मतलब जो बेस मेटल है उसका तीसरा जो मेटल हम लोग यूज करते हैं ऐड करने वाला, जो ऐड करने वाला, वो सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, या तो नहीं यूज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग 3 कैटेगरी में वेल्डिंग को रखते हैं, है ना, जिसको हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। जिसको बोलते हैं ऑटोजीनियस, जिसको बोलते हैं स्व उत्पन्न ना। स्व उत्पन्न मतलब ये इसमें किसी भी टाइप का हम लोग ऐड नहीं करते हैं फिलर मेटल का, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे कि ऑटोजीनियस में वेल्डिंग में क्या होता है। नो फिलर मटेरियल ऐड, इसमें किसी भी टाइप का ये जो वेल्डिंग प्रोसेस होता है, ये तो ये हो गया, या तो हम लोग फ्रिक्शन वेल्डिंग का बात करेंगे, है ना, फ्रिक्शन वेल्डिंग, या तो फोर्जिंग वेल्डिंग, या तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग, है ना, रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ये जो वेल्डिंग प्रोसेस है, ये जो वेल्डिंग प्रोसेस जो जितने भी हैं, ये सब में क्या करते हैं हम लोग, फिलर मेटल का यूज नहीं करते, उसमें तीसरा मटेरियल का हम लोग यूज नहीं करते, है ना। ड्यूरिंग द ज्वाइनिंग, जब हम लोग उसको ज्वाइंट करते हैं तो तीसरा मटेरियल का यूज नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल हम लोग देखेंगे ऑल टाइप ऑफ सॉलिड फेज वेल्डिंग, है ना। जैसे हम लोग पिछले स्लाइड में देख रहे थे, सॉलिड फेज वेल्डिंग में कौन कौन सा वेल्डिंग आ रहा था, ये सब वेल्डिंग आ रहे थे। इसमें हम लोग किसी भी टाइप का फिलर मेटल तीसरा मटेरियल का यूज नहीं कर रहे थे, ठीक है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में कोई भी हम लोग तीसरा मटेरियल का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। नॉन कंज्यूमेबल वेल्डिंग, जिसको हम लोग नॉन कंज्यूमेबल वेल्डिंग के भी नाम जानते हैं, इसमें किसी भी टाइप का कंज्यूमेबल मतलब कोई भी चीज़ खत्म होने वाला चीज़ हम लोग उसमें यूज नहीं करते, है ना। कंज्यूमेबल कहने का मतलब जब आर्क वेल्डिंग जब हम करते हैं तो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, वो खत्म होता है, मतलब 350 से 450 mm का रहता है। जब उसका हम लोग स्टैंडर्ड लेंथ बोलेंगे, जब इसमें हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो इसका जो इलेक्ट्रोड है, इसका जो लंबाई होता है वो 350 mm से 350 mm से लेकर के 450 mm तक आता है, ठीक है। तो ये जब वेल्डिंग खत्म हो जाता है तो इसको 30 से 40 mm, है ना, या तो 35 से 40 mm, या तो 40 से 50 mm उसको क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो इतना जो कंज्यूम हुआ इसी को बोला गया है कंज्यूमेबल, है ना। तो फिलर रॉड हम लोग का कंज्यूम होता है, इलेक्ट्रोड कंज्यूम होता है, गैस कंज्यूम होता है, ठीक है। दूसरा में देखेंगे हम लोग, यहाँ पे दूसरा नंबर पे क्या है, होमोजीनियस, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, समरूप। जैसे ये पिक्चर अभी आप लोग देख पा रहे हो, है ना। समरूप क्या होने का मतलब, ये भी प्लेट माइल्ड स्टील का है, ये भी प्लेट माइल्ड स्टील का है ना। या तो ये भी प्लेट स्टेनलेस स्टील का है, ये भी प्लेट स्टेनलेस स्टील का है। लेकिन इसके द्वारा जो हम जो रॉड का यूज करेंगे वो भी किसका रहेगा, वो भी स्टेनलेस स्टील का रहेगा, ठीक है। वो भी किसका रहेगा, स्टेनलेस स्टील का रहेगा, है ना। मान के चलिए ये एसएस का प्लेट है, एसएस मतलब स्टेनलेस स्टील, और ये भी एसएस का है। तो यहाँ पे जब हम तीसरा वेल्डिंग रॉड यूज करेंगे, जिसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं, वो भी किसका रहेगा, एसएस का रहेगा, है ना। जिसको हम लोग बोलते हैं 308, उसका रॉड का नंबर होता है 308, है ना। तो वो रॉड का रहेगा। सेम वही चीज़ जैसे हम लोग देख पा रहे होंगे अभी आप लोग। एक होता है हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस मतलब विषम कहने का मतलब। अभी होमोजीनियस के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। कंपोजिशन ऑफ फिलर मटेरियल यूज ड्यूरिंग दिस ज्वाइनिंग प्रोसेस सेम, है ना, मतलब सेम। जो ये पेरेंट मेटल है एमएस का है तो एमएस का ही फिलर रॉड यूज करेंगे, इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। स्टेनलेस स्टील का है तो स्टेनलेस स्टील का ही फिलर रॉड यूज करेंगे, इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। कास्ट आयरन है तो कास्ट आयरन का ही फिलर रॉड यूज करेंगे, इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, ठीक है। जैसे आर्क वेल्डिंग हो गया, गैस वेल्डिंग और थर्मिट वेल्डिंग में सेम कंपोजिशन का हम लोग उसमें फिलर मेटल यूज करके हम लोग वेल्डिंग करते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर पे आता है हेट्रोजीनियस, जिसको हम लोग बोल रहे हैं विषम मतलब असमान, है ना। हेट्रोजीनियस वेल्डिंग द कंपोजिशन ऑफ द फिलर मटेरियल यूज ड्यूरिंग दिस वेल्डिंग डिफरेंट, है ना। मतलब ये जो अभी पिक्चर आप लोग देख पा रहे हैं, ये है कॉपर का पाइप है, कॉपर का ट्यूब है ना। लेकिन इसमें जो थर्ड मटेरियल जो हम लोग फिलर वायर यहाँ पे जो भरे हैं, जो व्हाइट कलर का जो हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, ये किसका हो सकता है, ये कास्ट आयरन का भी हो सकता है ना। ये ब्रास का भी हो सकता है, ये ब्रॉन्ज का भी हो सकता है ना। ये अलग अलग मटेरियल का हो सकता है। मतलब थर्ड मटेरियल हम लोग उसमें यूज करते हैं, उसको कौन सा कैटेगरी में रखा गया, हेट्रोजीनियस, जिसको हम लोग बोलते हैं विषम, है ना। तो अभी हम लोग कंपोजिशन को देखते हुए, है ना, जो मेटल का जो जॉइंट करते हैं, जो कंपोजिशन बनता है, ये जो जॉइंट बनता है, ये जो जॉइंट बना हुआ है, इसका जो कंपोजिशन बनता है, उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग क्या है, 3 कैटेगरी में रखा गया है। इसके पीछे हम लोग देख रहे थे कि सॉलिड लिक्विड गैस, मतलब सॉलिड लिक्विड और सॉलिड लिक्विड मतलब वो जो मेल्ट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग भी 3 कैटेगरी होता है। हम लोग किसी में पूरा गला रहे थे, किसी में नहीं गला रहे थे, किसी में
फिलर मेटल को गला रहे थे, किसी में जॉब नहीं गला रहे थे, उसके अकॉर्डिंग में वेल्डिंग का कैटेगरी अलग अलग रखा गया है, ठीक है। लेकिन ध्यान देना, एक चीज़ ध्यान देने वाला बात यह है कि वेल्डिंग का हमेशा क्लासिफिकेशन दो टाइप में गया है, प्रेशर वेल्डिंग और एक है फ्यूजन वेल्डिंग, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, है ना। इसमें देखिए अच्छा से दिखाया गया है कि वेल्डिंग है, जैसे हम लोग अभी तीन टाइप का देख रहे थे। एक पहला देख रहे थे क्या, ऑटोजीनियस वेल्डिंग, इसको हम लोग सॉलिड रोस्टेड वेल्डिंग बोल सकते हैं। ऑटोजीनियस में क्या हो रहा था, किसी भी टाइप का हम लोग फिलर मेटल यूज नहीं कर रहे थे, है ना, नो फिलर मेटल, नो फिलर मेटल, ठीक है, इसमें किसी भी टाइप का हम लोग फिलर मेटल यूज नहीं कर रहे थे। ये फिलर मेटल कहने का मतलब जो हम लोग तीसरा यूज करते हैं इलेक्ट्रोड के रूप में या तो फिलर मेटल के रूप में, है ना, फिलर वायर के रूप में, जिसको हम लोग कोल्ड वेल्डिंग में इतना सारा वेल्डिंग होता है, जिसको एक्सप्लोजन वेल्डिंग बोलते हैं, प्रेशर वेल्डिंग बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग बोलते हैं, है ना। तो ये सब वेल्डिंग में किसी भी टाइप का हम लोग यूज नहीं करते। इस सब में क्या होता है, इसमें हम लोग प्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं या तो नहीं भी करेंगे, ठीक है। ऑटोजीनियस में क्या हो सकता है, प्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे, है ना। इसमें एक्सप्लोजन वेल्डिंग में क्या होता है, प्रेशर अप्लाई नहीं करते, इसमें प्रेशर में प्रेशर अप्लाई करते हैं, अल्ट्रासोनिक में भी प्रेशर अप्लाई करते हैं, एक्सप्लोजन में बारूद के द्वारा हम लोग करते हैं, ठीक है। एक सीट के ऊपर दूसरा सीट हम लोग जब वेल्डिंग करते हैं तो उसके ऊपर में बारूद रख देते हैं, फिर उसके ऊपर एक सीट डालते हैं, फिर बारूद को जला देते हैं, ठीक है। तब वो जब बारूद जैसे जैसे जलता है वैसे वैसे मेटल क्या होता है, चिपकते जाता है ना। कल ये सारा जो वेल्डिंग, जितना सारा वेल्डिंग प्रोसेस है उसका हम एक डिटेल्स, एक फोटो और उसको कहाँ यूज करते हैं, ये सब के बारे में बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो लेसन रहने वाला, नेक्स्ट टॉपिक रहना है उसमें। नेक्स्ट आता है फोर्जिंग वेल्डिंग, जिसमें एक मेटल को दूसरा मेटल में रख करके गर्म करके हैमर के द्वारा जो पीट करके हम लोग वेल्डिंग कर रहे थे वो है, जिसको ऑटोजीनियस में बोल रहे हैं। सॉलिड स्टेट, उसमें किसी भी टाइप का मेल्ट नहीं करते हैं, नो फिलर मेटल यूज करते हैं, एक भी फिलर कुछ भी हम लोग तीसरा ऐड नहीं करते। फ्रिक्शन वेल्डिंग, है ना, डिफ्यूजन वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, जैसे अभी हम बता रहे थे, हीट जनरेट करने का एक फॉर्मूला होता है कि H बराबर I/RT, है ना, जिसके अंदर स्पॉट वेल्डिंग आता है, प्रोजेक्शन वेल्डिंग आता है, सीम वेल्डिंग आता है, ये सब के बारे में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ पे देखिए होमोजीनियस, जिसको हम लोग लिक्विड वेल्डिंग बोल रहे हैं, है ना। लिक्विड कहने का मतलब फ्यूजन वेल्डिंग, लिक्विड कहने का मतलब फ्यूजन वेल्डिंग, जो वेल्डिंग में हम लोग मेल्ट करते हैं, गलाते हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शन के द्वारा फ्यूजन कर सकते हैं या तो आर के द्वारा, है ना, आर के द्वारा, प्लाज्मा के द्वारा या तो एटॉमिक हाइड्रोजन के द्वारा, है ना। तो केमिकल रिएक्शन में यहाँ पे देखिए दो टाइप में, गैस को जला करके, है ना, गैस को जला करके हम लोग दो गैस के कॉम्बिनेशन के द्वारा हम लोग हीट जनरेट करते हैं, तो उसमें ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग होता है, एयर एसिटिलीन होता है, ऑक्सी एसिटिलीन होता है, या तो एयर हाइड्रोजन वेल्डिंग जला करके, मतलब दोनों का गैस कॉम्बिनेशन मिक्स करके हम लोग फ्लेम बना करके उसको वेल्डिंग करने का काम करते हैं। दूसरा में केमिकल रिएक्शन में आता है थर्मिट वेल्डिंग, है ना, उसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड, ठीक है, ये हो गया एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये हो गया आयरन ऑक्साइड, दोनों का जो बारूद होता है, दोनों का जो रॉ मटेरियल होता है, उसको एक केन में भर करके उसको ट्रैक के ऊपर जो मोल्ड बना होता है उसके ऊपर रख करके उसमें रिबन के द्वारा, मैग्नीशियम रिबन के द्वारा उसमें स्पार्क किया जाता है, उसमें केमिकल रिएक्शन होता है, तो उस जगह पे वो गल करके उस ट्रैक में अंदर में चला जाता है और मेल्ट होकर के एक जॉइंट बनाता है, ठीक है, जिसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, है ना। उसके एक्सोथर्मिक रिएक्शन के द्वारा ये हीट जनरेट होता है, ठीक है। आर्क वेल्डिंग, जिसमें हम लोग आर्क वेल्डिंग पढ़े, AC और DC हो सकता है, पोलैरिटी वाला, ठीक है। समर्ज आर्क वेल्डिंग जो बताए थे, फ्लक्स जो डूबा हुआ रहता है, जो आर्क जो है वो डूबा हुआ रहता है किसमें, ग्रेनुलर जो छोटा छोटा फ्लक्स होता है उसमें, कल दिखाएंगे फोटो नेक्स्ट क्लास में। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, जिसमें प्लाज्मा के द्वारा हम लोग आर्क बनाते हैं, ठीक है। इनर्ट गैस, जैसे हम लोग बोल रहे थे मिग टिक, जिसमें हम लोग गैस के द्वारा वेल्ड जगह को हम लोग कवर कर रहे थे। एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग, है ना, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग। तो ये जो प्रोसेस है ये होमोजेनियस वेल्डिंग है, मतलब फ्यूजन वेल्डिंग, इसमें हम लोग क्या करते हैं, मेटल को मेल्ट करते हैं, ठीक है। इसके वेल्डिंग हम लोग उसको रखा गया होमोजेनियस, जिसको लिक्विड वेल्डिंग बोलते हैं। एक है ऑटोजेनियस वेल्डिंग, जिसको सॉलिड स्टेट नो फिलर मेटल यूज होता है ना। फ्यूजन वेल्डिंग में क्या करेंगे हम लोग, फिलर मेटल यूज करते हैं, जब मेटल को मेल्ट करते हैं या तो इलेक्ट्रोड के द्वारा, इसमें इलेक्ट्रोड यूज करेंगे या तो फिलर वायर, है ना, या तो इसमें फिलर वायर, दो चीज हम लोग यूज करके इसमें तीसरा जो हम लोग ऐड करते हैं जॉइंट वाला जो जगह होता है, जो भी जिस टाइप का भी जॉइंट होता है उसमें भरने के लिए, है ना, इलेक्ट्रोड यूज करते हैं या तो फिलर वायर यूज करते हैं, है ना। नेक्स्ट एक चीज यहाँ पे दिखा रहा गया होगा, हेट्रोजीनियस, है ना। हेट्रोजीनियस कहने का मतलब मिक्स, जैसे भी हम लोग क्या देख रहे थे, सॉलिड वेल्डिंग,
सॉलिड वेल्डिंग जिसमें किसी भी टाइप का हम लोग क्या कर रहे थे, मेल्ट नहीं कर रहे थे। एक हो रहा था लिक्विड वेल्डिंग, लिक्विड में क्या है जिसमें हम लोग मेल्ट कर रहे थे, और एक हो रहा था सॉलिड लिक्विड, है ना। उसको कौन सा कैटेगरी में रखा गया है, उसको हेट्रोजीनियस में रखा गया है ना। हेट्रोजीनियस में क्या होता है, मिक्स, जिसमें सोल्डिंग हो गया, ब्रेजिंग हो गया, है ना। ब्रेजिंग में भी फ्लक्स में सिर्फ इसमें जो हम लोग क्या करते हैं, फीलर वायर को मेल्ट करते हैं, इसमें सिर्फ फीलर वायर जो यूज करते हैं उसी को मेल्ट करते हैं, और सोल्डरिंग में भी जो फीलर वायर यूज करते हैं उसी को सिर्फ मेल्ट करते हैं, है ना। जो बेस मेटल होता है उसको मेल्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, ये वेल्डिंग का क्लासिफिकेशन अभी हम लोग देख रहे थे कि वेल्डिंग बहुत सारा टाइप का, जैसे यहीं पे आप लोग को देख पा रहे होंगे तो 15-20 टाइप का वेल्डिंग होता है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारा टाइप का वेल्डिंग होता है। तो सबको नेक्स्ट जब क्लास रहेगा तो उसमें ये वेल्डिंग जो सब जितना टाइप का वेल्डिंग है उसमें थोड़ा थोड़ा हम लोग उसका डिटेल्स देखेंगे, उसका कहाँ एप्लीकेशन है उसके बारे में देखेंगे, और ये किस टाइप का होता है इसका पिक्चर के द्वारा हम इसको समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये इतना सारा वेल्डिंग हर वर्कशॉप में या तो हर ट्रेनिंग सेंटर में रखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा कॉस्टली हो सकते हैं, ठीक है, और ज़्यादा यूज़ नहीं होते। इंडस्ट्रियल डिमांड के ऊपर इसको स्पेशल डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। तो वो उसी जगह पे यूज़ होते हैं जहाँ पे उसका डिमांड होता है ना। तो ज़्यादातर हम लोग कौन सा वेल्डिंग इंडस्ट्रियल लाइन में यूज करते हैं, या तो ट्रेनिंग सेंटर में आर्क वेल्डिंग हो गया, गैस वेल्डिंग हो गया, और हो गया टीग और मिग, है ना। ये वेल्डिंग जो है बहुत ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि हर चीज़ में मतलब जॉइंट बनाने का जो प्रोसेस है वो ये 4-5 वेल्डिंग से आसानी से हम लोग ईजिली कम पैसा में हम लोग आसानी से वेल्डिंग बनाने का मतलब जॉइंट बनाने का इन वेल्डिंग प्रोसेस से करते हैं, ठीक है। किसी भी टाइप का अगर प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में मतलब क्वेश्चन हो कि ये टॉपिक या तो ये जो लाइन है नहीं समझ में आया, तो इसको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।